हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे डेविड एल्किन थ्योरी ऑफ ईगोसेंट्रिज्म इन एडोलेसेंस। इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और जो थोड़ी सी थ्योरी बची हुई थी ना, उसको भी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम जो हमारी थ्योरी थोड़ी सी बची हुई थी। आधी हमने कल करी थी और आधी आज करेंगे। तो एल्किन 6 इमेच्योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट दो, ठीक है। कि एल्काइन के किशोर के बारे में 6 अपरिपक्व लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है, कि उन्होंने कौन कौन से बताए हैं। तो ये 6 हैं, ठीक है, जो लक्षण उन्होंने बताए हैं एल्किन ने। तो पहला है आइडियलिज्म एंड क्रिटिकलनेस, ठीक है, कि आदर्शवाद और आलोचना, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आदर्शवाद और आलोचना। तो इसमें क्या है कि वो खुद मानते हैं, कन्विंस हैं वो इस बात से खुद की वो जो बड़े हैं अडल्ट, उनसे अच्छी तरह से चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं भी, उनको ज़्यादा पता है, ठीक है। जो कि उनकी उम्र से बड़े हैं ना, उनसे ज़्यादा उनको खुद को समझ है, वो ऐसा सोचते हैं। तो वो क्या करते हैं, माता पिता या फिर जो उसके अडल्ट कोई भी बड़ा है, ठीक है, तो उनका अगर कोई भी बात है या फिर कोई भी समझ है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसमें क्या है कि वो गलतियाँ निकालते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं गलतियाँ निकालने की और निकालते भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आदर्शवाद और आलोचना, ठीक है। दूसरा है आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, कि तर्क वितर्क, ठीक है। लगातार वो क्या करते हैं, अपनी तर्क क्षमता, ठीक है, जो रीजनिंग एबिलिटीज़ है ना उनकी, उनकी तर्क क्षमता का परीक्षण करने के अवसरों की तलाश में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक उदाहरण है, ठीक है, कि पिछली कोई भी कर्फ्यू है या फिर निषेधाज्ञा है, उससे बाहर रहने के लिए परिस्थिति बनाना, ठीक है, मेकिंग अ केस फॉर स्टेइंग आउट पास्ट कर्फ्यू, ठीक है। तीसरा है इनडिसिजिवनेस, अनिर्णयता, ठीक है, अनिर्णयता। तो इसमें क्या है कि कई विकल्प हैं, मैनी चॉइसेस, ठीक है, उनके अंदर तो प्रभावी रणनीतियों के चयन में अभाव है, निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं वो, ठीक है। जैसे कि होमवर्क करें या फिर अपने दोस्तों के साथ वो बाहर घूमें, ठीक है। तो अगर छोटी सी बात है ये कि उनको होमवर्क करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, फिर अपने दोस्तों के साथ घूमना, तो ये भी निर्णय वो कई बार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है 4th नंबर पे अपारेंट हिपोक्रेसी, ठीक है, दिखावा, दिखावा होना, ठीक है। ये क्या है कि विचारों को समझने की क्षमता और विचारों को व्यवहार से जोड़ने में असमर्थता है, ठीक है। अपारेंट हिपोक्रेसी क्या है, विचारों को समझने की क्षमता और विचारों को व्यवहार से जोड़ने में असमर्थता है, ठीक है। और एक किशोर का कहना या फिर मानना वो क्या होता है कि वो सभी के लिए एक अच्छा इंसान होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो एक अपने जो उसके दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, उनके लिए ही वो अच्छा है, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं, दिखावा ज़्यादा होता है इसमें। नंबर 5 पे है सेल्फ कॉन्शियसनेस, की आत्म चेतना, ठीक है। काल्पनिक श्रोता, इमेजरी ऑडियंस, मैंने कल बताया भी था आपको, ये चीज़ उसके अंदर होती है, ठीक है। वो सोचते हैं कि लोग उनको ही देख रहे हैं या फिर उनको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं हमेशा, कि वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते, ठीक है। लास्ट है स्पेशलनेस एंड इनवलनएबिलिटी, ठीक है, विशिष्टता और अभेद्यता। पर्सनल फेबल होता है, व्यक्तिगत दंत कथा, ठीक है। और वो मतलब ऐसा उसके अंदर उनके विश्वास होता है मन में, ठीक है, कि वो विशेष हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब चीज़ें उनके माइंड में होती है, कि जैसे कि मान लो अगर वो बाइक या फिर गाड़ी तेज़ चलाएंगे ना, कि उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, वो ऐसा सोचते हैं। तो जो अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म है, इसमें 3 पॉइंट उन्होंने बताए भी हैं, जो डेविड एल्किन हैं, ठीक है, कि अ टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन सेल्फ, पर्सनल फेबल है। पर्सनल फेबल में क्या होता है कि आई एम सो यूनिक, ठीक है। इनविंसिबिलिटी है,
इनविंसिबिलिटी फेबल है कि नथिंग बैड कैन हैपन, कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इमेजरी ऑडियंस है कि एवरीवन इज़ वॉचिंग, ठीक है, एवरीवन इज़ वॉचिंग मी, कि मेरी तरफ ही सब देख रहे हैं। तो अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अडोलेसेंट ऑफन बिलीव दे आर यूनिक बिकॉज ऑफ, कि किशोर स्वयं को विशेष मानते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल फेबल, ऑप्शन नंबर बी है री इन्फोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी है कंडीशनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो खुद मानते हैं ना, उनका पर्सनल फेबल है ये, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, सबसे विशेष हूँ, यूनिक हूँ सबसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इमेजरी ऑडियंस मेनली अफेक्ट्स, कि इमेजरी ऑडियंस है मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है कंसर्न अबाउट अपीयरेंस, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है हियरिंग एबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है हाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कंसर्न अबाउट अपीयरेंस, ठीक है, कि उसका कंसर्न होना अपने अपीयरेंस को लेके, कि जो वो बाहरी रूप से, ठीक है, उसकी शरीर कैसा है, वो कैसा दिखता है, लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है, कि मैं गोरा हूँ या सांवला हूँ, मोटा हूँ पतला हूँ, ये सब चीज़ें क्या है कि उनके लिए मायने रखती हैं, ठीक है, जो आउटर अपीयरेंस होता है ना बॉडी का वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू एल्किंड ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीजेज एज, कि एल्काइन के अनुसार अहम केंद्रिता कम होती है जब, ठीक है, कब? ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव मैच्योरिटी इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी है हाइट इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी है वेट इंक्रीजेज, और ऑप्शन नंबर डी है एज डिक्रीजेज, ठीक है। अब क्या पूछा है कि ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीजेज, जो सेंट्रिज्म है जो किशोरों के अंदर होता है, टीनेजर्स के अंदर होता है, वो कम कब होगा, ठीक है, किस तरीके से वो कम होगा। अब हाइट वेट या एज बढ़ने से तो इसका कोई है नहीं लेना देना, ठीक है, सिर्फ बच्चे की हाइट वेट और एज बढ़ रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो मैच्योर हो गया, ठीक है। लेकिन उसका अगर कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छे से होता है ना, तभी जाके क्या है, उसका जो अहम केंद्रिता है उसकी कम होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी उसकी इंक्रीज होगी, तो अपने आप जो उसकी अहम केंद्रिता है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एग्जाम्पल शोज पर्सनल फेबल, कि पर्सनल फेबल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है नो वन अंडरस्टैंड्स मी, ऑप्शन नंबर बी है आई फॉरगॉट माई होमवर्क, ऑप्शन नंबर सी है आई लाइक स्पोर्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी है माई टीचर टीचीज वेल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी, ठीक है, कि कोई भी क्या है मुझे नहीं समझ सकता, जो मेरी सिचुएशन है, जो जैसा मैं सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके जो मेरी समझ है वो वैसी किसी और में नहीं है, और जैसी मैं समझता हूँ मुझे कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब क्या है कि उनका जो पर्सनल फेबल है टीनेजर्स का, उसमें ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच एग्जाम्पल शोज इमेजरी ऑडियंस, कि इमेजरी ऑडियंस का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है एवरीवन इज लुकिंग एट माई न्यू हेयर कट, ऑप्शन नंबर बी है आई लव मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है आई एम हंग्री, और ऑप्शन नंबर डी है आई नीड स्लीप। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा इमेजरी ऑडियंस का? कि एवरीवन इज लुकिंग एट माय न्यू हेयर कट। अगर किसी भी लड़के या फिर लड़की ने हेयर कट करवाया है नया, ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि जो सब लोग हैं ना वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं मुझे, ऑब्जर्व कर रहे हैं मुझे कि मैंने हेयर कट करवाया है नया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल्किन थ्योरी मेनली एक्सप्लेन, कि एल्काइन का सिद्धांत मुख्य रूप से क्या समझाता है। ऑप्शन नंबर ए है थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ अडोलेसेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है इन्फेंट रिफ्लेक्सेस,
ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी डिसऑर्डर्स, और ऑप्शन नंबर डी है लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ अडोलेसेंस। कि इन्फेंट शिशु के बारे में तो इसमें बताया नहीं है, और ना ही मेमोरी डिसऑर्डर के बारे में बताया है, ठीक है, ना ही लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो इसके बारे में बताया है, जो एल्केन है, थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ अडोलेसेंस, कि जो टीनेजर्स हैं, जो किशोर हैं, उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, उनका जो थॉट प्रोसेस है टीनेजर्स में, उस टाइम में उसकी जो अवस्था होती है ना उनकी, तो वो कैसा होता है, इस चीज़ के बारे में एल्केट ने अपनी थ्योरी में बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिस्क टेकिंग अमंग अडोलेसेंट्स इज लिंक्ड विद, कि किशोरों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल फेबल, ऑप्शन नंबर बी है इमेजरी ऑडियंस, ऑप्शन नंबर सी है कंडीशनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है इनसाइट लर्निंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि पर्सनल फेबल। ठीक है, अगर कोई भी किशोर है, कोई भी टीनेजर है, वो मान लो ड्राइव कर रहा है या फिर राइडिंग कर रहा है, ठीक है, गाड़ी चलाए या फिर बाइक चलाए, वो क्या सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में चला सकता हूँ, ठीक है, और मैंने अगर स्पीड में चलाया भी तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वो जोखिम लेने की प्रवृत्ति उनकी पर्सनल फेबल से जुड़ी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एग्जाम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ऑन एल्काइन थ्योरी, कि जो एल्काइन के सिद्धांत से प्रश्न है वो किस परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं? ठीक है, एसटेट सीडीपी, सीटेट, यूपीटेट सीडीपी, इनकी सभी की सीडीपी में, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबोव की जो सभी जो स्टेट हैं उनके टैट होते हैं ना, उसमें जो सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो उसमें क्या है कि जो एल्केन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू एल्केन एडोलसेंट्स इगोसेंट्रिज्म इज, कि एल्काइन के अनुसार किशोर अहम केंद्रिता है कि क्या है? ठीक है, अ नॉर्मल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है अ मेंटल इलनेस, ऑप्शन नंबर सी है अ लर्निंग डिसेबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अ नॉर्मल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट की एक नॉर्मल सी स्टेज होती है। ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं कि बच्चे के अंदर कोई कमी है अगर उसके अंदर अहम केंद्रिता है टीनेजर टाइम में, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल सी स्टेज होती है। इसके बाद क्या धीरे धीरे उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, तो ये सब चीज़ें उसकी बदल जाती हैं फिर एक एज के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कि सही युग्म चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है इमेजरी ऑडियंस, ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल फेबल, ऑप्शन नंबर सी है प्याजे, और ऑप्शन नंबर डी है स्किनर। ठीक है, तो इनका जो मिलान करना है, जो सही है वो बताना है। ठीक है, इमेजरी ऑडियंस का किसके साथ है? अदर्स आर वॉचिंग मी। पर्सनल फेबल का है एवरीवन इज वॉचिंग मी। प्याजे है मोरल डेवलपमेंट, और स्कीनर है ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो युगम है वो सही है वो बताना है। तो कौन सा सही है? इमेजरी ऑडियंस, की अदर्स आर वॉचिंग मी। ठीक है, वो क्या है कि दूसरे मेरी तरफ ही देख रही हैं। कि जो प्याजे है उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, तो ये सब क्या कि स्किनर का भी अलग था। तो पर्सनल फेबल है, इसका भी अलग है ऑप्शन। तो इसमें जो सही कौन सा है जो मिलान, वो है इमेजरी ऑडियंस। तो इमेजरी ऑडियंस में क्या होता है? एवरीवन इज वॉचिंग मी, सभी क्या है मेरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन जो पर्सनल फेबल है उसमें थोड़ा सा अलग है कि आई एम यूनिक, नथिंग बैड कैन हैपन टू मी, कि मैं यूनिक हूँ, मैं सबसे विशेष हूँ, अलग हूँ, और मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो इसका थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने याद रखनी है इस थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, कि साइकोलॉजिस्ट हैं जो डेविड एल्किंड है ना, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहेवियरिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन, तो अलग अलग पूछे जाते हैं ना, तो इनका आपने ध्यान रखना है कि जो डेविड एल्किंड है वो कौन है? साइकोलॉजिस्ट है। तो बेस्ड ऑन जीन पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
जो जीन पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, जो लास्ट वाली 4th नंबर की, 4 स्टेज हैं जीन पियाजे की, तो उनका जो उसके अंदर टीनेजर है, ठीक है, किशोरों के बारे में बताया है, तो उसको मतलब विस्तार से बताया है इन्होंने। जो डेविड एल्किन है ना, उन्होंने क्या किया है, इस स्टेज पे अध्ययन करके और आगे विस्तार से उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। फिर है मेन कंसेप्ट क्या है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, एक पॉइंट उठाया है, ठीक है, एल्किन ने उनमें से। और किशोर अहम केंद्रिता, इंग्लिश में बोलेंगे एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, इसके बारे में उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी है, ठीक है। की कंपोनेंट्स इसमें दो, कि इमेजरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शक, कि एवरीवन इज वॉचिंग मी, और दूसरा क्या है, पर्सनल फेबल, कि व्यक्तिगत मिथक, कि आई एम यूनिक एंड इनविंसिबल, ठीक है, कि मैं अलग हूँ और विशेष हूँ दुनिया से। तो ये एक फिगर आउट किया है मैंने कई सारी चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं डेविड एल्किन के, इनको आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। कि जो जो एडोलसेंस है ना, एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या है कि एडोलसेंट बिलीव एवरीवन इज एज फोकस्ड ऑन देम एज दे आर ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। अब ये इसमें लड़का खड़ा है, वो क्या सोच, दे आर प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट मी, कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं। अगर वो उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं ना, तो वो सोचता है कि ये मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा किशोर सोचते हैं, ठीक है। अब ईगोसेंट्रिज्म क्या है, ईगोसेंट्रिज्म इज द इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। इन एडोलेसेंस इट लीड्स टू द बिलीफ दैट अदर्स आर कॉन्स्टेंटली नोटिसिंग एंड जजिंग यू, ठीक है। जो एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें टीनेजर्स यही सोचते हैं कि दूसरे बारे में मेरा मतलब दूसरे हैं जो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और कई चीज़ें जैसे मैं समझता हूँ, दूसरे मुझे नहीं समझ सकते, ठीक है, या फिर वो कम जानते हैं मुझसे, मुझे ज़्यादा पता है, ऐसा वो सब वो सोचते हैं। वाई डज इट हैपन, ठीक है, नॉर्मल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली एडोलेसेंस, ये होता क्यों है, ये एक सिर्फ नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, जो उसका डेवलपमेंट होता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बच्चे का टीनेजर टाइम में, वो भी एक जैसे कि इन्फेंट और जो चाइल्डहुड होता है ना, उससे रिलेटेड एक और अवस्था है बस, नॉर्मल, और ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि ऐसा कि बच्चे में कुछ कमी हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अडोलसेंट आर मोर सेल्फ कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ देयर इमेजरी ऑडियंस, वो क्या मतलब आत्म चेतना जो उनकी होती है ना, वो सिर्फ उसी के बारे में है कि काल्पनिक दर्शक होते हैं उनके माइंड में कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं, कि स्टिल डेवलपिंग द एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। वो क्या है कि इस टाइम में क्या है कि वो दूसरों का जो विचारधारा है या फिर उनका थॉट प्रोसेस है, उनको भी वो समझने की क्या धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं। और की आइडिया जिसमें ये दो हैं, इमेजरी ऑडियंस है कि एवरीवन इज़ लुकिंग एट मी, अब जैसे ये लड़की खड़ी है, वो सोच रही है कि सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो लड़का, इसका पर्सनल फेबल क्या है कि नो वन एल्स गेट्स मी, ठीक है। तो ये सब क्या है कि अगर वो लड़का हो या लड़की कोई भी हो, वो जिस चीज़ से वो गुजर रहा है, मैं कुछ भी हो सकता है, वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, कि नहीं ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा, ये मेरे साथ ही हो रहा है, मैं विशेष हूँ, ऐसा कुछ वो सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल हैं, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट हाउ यू लुक, ठीक है, वो अपना जो ज़्यादा समय है वो इस चीज़ में सोचने में लगा देते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मतलब आउटर जो अपीयरेंस है जो बॉडी की, वो उनके लिए उस टाइम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फीलिंग लाइक एवरीवन नोटिस योर मिस्टेक एंड एम्बैरसमेंट, जो एम्बेरसमेंट होती है उनकी कई बार थोड़ी बहुत, अगर बेइज्जती हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, वो सोचते हैं कि सब याद रखते हैं कि मैंने कोई मिस्टेक की है, मैंने कोई गलती की है, वो डरते हैं उस टाइम में, ठीक है। थिंकिंग योर प्रॉब्लम आर यूनिक एंड नो वन एल्स अंडरस्टैंड, कि उनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो क्या सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही हुई है, मेरी प्रॉब्लम अलग है, अगर मैं शेयर करूं किसी से तो कोई मुझे समझ नहीं सकता, ठीक है, ऐसा सब सोचते हैं।
अवॉइडिंग ट्राइंग न्यू थिंग्स बिकॉज यू थिंक अदर्स आर जजिंग यू। ठीक है, कुछ नई चीज़ वो ट्राई करने से पहले सोचते हैं कि जो और बाकी लोग हैं वो आपको जज करेंगे इस चीज़ को लेके। ठीक है, कि कुछ सही से उससे हो पाएगा भी या नहीं। ठीक है, तो इसमें रिमेंबर करने की हैं कुछ 2-3 बातें हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक सिर्फ नॉर्मल पार्ट है ग्रोइंग अप का। ठीक है, जो एडोलेसेंट जो टीनेजर का जो टाइम है ना, ये एक नॉर्मल पार्ट है। और दूसरा क्या है कि रिलेटेड टू सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि जो आत्म चेतना है उसके मन का ही होता है उसमें, कि ये नहीं कि कुछ अलग से कुछ कमी हो उनके माइंड में या कुछ भी है, सब उनके मन में ही वो चीज़ सब चीज़ें बनती रहती हैं। तीसरा है इम्प्रूव्स विद मैच्योरिटी एंड सोशल एक्सपीरियंस, जो उनका सामाजिक जो एक्सपीरियंस है ना उससे, और जो धीरे धीरे उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी आती है उनके अंदर, धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप ही कम हो जाती हैं, जो ईगोसेंट्रिज्म है वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये थी जो थ्योरी डेविड एल्किन की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल। तो वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।